हेलो फ्रेंड्स, बातें उन दिनों की में आपका स्वागत है। एक बचपन का किस्सा लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। तो जैसा मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि मैं बहुत ही ज़्यादा फिल्मों को पसंद करती थी, तो उसी से रिलेटेड मैं एक किस्सा आपको और सुनाना चाहती हूँ। तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस होती थी उस टाइम में नीतू सिंह। तो उसके जो बाल थे वो मुझे बहुत पसंद थे। तो उन दिनों क्या था कि पार्लर वगैरह इतने होते नहीं थे। मैं अपनी ताई जी के घर गई वहाँ पर, तो उनके घर के पास ही एक नया पार्लर खुला था। तो उस पार्लर का नाम था मोना का पार्लर। तो हमने तो कभी सुना भी नहीं था। ये नाई की दुकान से ही बाल कटा देती थी मम्मी। तो मेरी ताई की बेटी ने बोला कि चलो वहाँ पार्लर देख कर आते हैं। तो हम लोग गए। तो नया नया देख के हमारी सबकी आंखें चकाचौंध। इतने बड़े बड़े शीशे, उसने थोड़ा अच्छा सा खोल रखा था। इतने बड़े बड़े शीशे, साइड में मैगजीन रखी हैं, प्लांट लगे हैं, खुद भी बड़ी खूबसूरत सी थी वो। और बहुत ही अच्छा इम्प्रेस हो गए हम लोग। तो वो बोलने लगी, हाँ क्या कराना है, ऐसे करके आओ आओ। हम तो बैठ गए वहाँ पे। तो मेरी जो कज़न थी उसने थोड़े से बाल कटाए और हम चलने लगे। तो बोली कि अब ना तू भी कटा ले। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं कटाने। कहती नहीं नहीं कटा ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बाल मेरे लंबे थे, तो उसने पूछा कि कैसे कटाने हैं। तो जो मेरी कज़न थी कहती कि इसकी ना फेवरेट एक्ट्रेस नीतू सिंह है, उसके जैसे बाल काट दो। तो उसने वैसे बाल काट दिए। अब जब बाल देखे तो मैं बड़ी खुश, इतना जैसे आसमान पे उड़ रही है, अरे मेरे इतने अच्छे बाल काटे हैं और ऐसे है वैसे। और अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो उन दिनों स्कूल में क्या था कि चोटी को फोल्ड करके यहाँ रिबन बांधना होता था। तो अब जो बाल कट गए तो वो तो चोटी में आए ना, और फिसल के चोटी खुली जा रही थी बार बार। तो मैंने ऐसे ही बस चोटी करके नीचे रबड़ लगा लिया और रिबन बांध लिया, फोल्ड नहीं किया। तो जब प्रेयर में से जाने लगे तो जो मैडम थी उसने खींच ली मेरी चोटी और साइड पे कर दिया। ऐसे और भी 2-4 बच्चे थे। तो कहती कि स्कूल का ये रूल है कि तुमको चोटी फोल्ड करना है, तो तुमने करी क्यों नहीं। तो मैंने कहा मैडम ये मेरी चोटी ना बार बार खुल जाती है, तो क्या करूँ फिर। ऐसे मैंने बोल दिया। कहती तुम तो इधर आ जाओ मेरे पास, मैं बताती हूँ कैसे चोटी बनती है। उसने लिए मेरी चोटी खोल के, उसने दोबारा ऐसे रिबन विबन लगाया और फोल्ड करने लगी तो वो रिबन निकल गया। तो उसने फिर ट्राई किया तो वो फिर ऐसे ही खुल गया। तो अब उसको थोड़ी झेप सी आने लगी। तो कहने लगी कि ऐसा है, कोई बात नहीं, तुम रबड़ी लगा के आओ जब तक तुम्हारे बाल ऐसे बड़े नहीं। और तुमसे कहा किसने ये ऐसे ज्यादा बाल कटाने के लिए। ज्यादा ही तो अपने आप को नीतू सिंह समझ रही हो। बाल देख के समझ गई कि मैंने वैसे ही कटाए हैं। तो मेरे को गुस्सा भी आ रही थी और शर्म भी आ रही थी कि कैसे बोल रही है टीचर। तो वो मेरे ख्याल से 38-40 साल की रही होगी हैं। तो लेकिन वो शादीशुदा नहीं थी और साइंस की टीचर थी। तो उसकी शादी नहीं हुई थी। तो जैसे उसने मुझे डांटा तो मैं मुड़ के जाने लगी। तो मैंने बोल ही दिया, मैं कहा अच्छा हुआ तुम्हारी शादी नहीं हुई। तो दोस्तों ये बचपन की बात है, लेकिन उस टाइम इतनी समझ नहीं होती। आज मैं ऐसे भी किसी भी टीचर को नहीं बोलूँगी, लेकिन उस टाइम समझ नहीं थी तो मैंने बोल दिया। और हालांकि वो टीचर ने सुना भी नहीं शायद, लेकिन मुझे फिर बाद में अच्छा सा नहीं लगा कि ऐसे बोलने से। तो ऐसे अपने टीचरों का तो मान रखना ही चाहिए, सभी को रखना चाहिए। और आगे से फिर मैंने कभी किसी टीचर को कुछ बोला नहीं। तो ये मेरी अपनी सीख है कि एक बार गलती करके मैंने अपने आप का पश्चाताप कर लिया। और मुझे लगता है कि शायद आपको अच्छा भी लगा होगा। और अच्छा लगे तो धन्यवाद।